हेलो दोस्तों, डिजिटल ज्ञानी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का पहला चैप्टर, पहला सेक्शंस मैं आपको बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है। आज मैं आपका एसईओ का पार्ट, इसमें एसईओ का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा आप लोग को। जैसे आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है। तो पूरा सेक्शन यहाँ पे देखिए। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें दो कह सकते हैं मेन, या तीन कह सकते हैं आप। तो पहला होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, यानी ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से अपने वेबसाइट और कीवर्ड्स को गूगल के टॉप रैंकिंग पेज में ले आने के लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे गूगल क्या है आपका, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। तो उस सर्च इंजन में कोई भी सर्च करे, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कोई क्लॉथ्स के लिए, कोई गिफ्ट के लिए, तो कोई कीवर्ड्स डालता है। जैसे कि एक कोचिंग में लेता हूँ, पायलट स्टडी, ठीक है, या पायलट कोचिंग, इस तरह का कोई सर्च करे तो आपका जो डिटेल हो, यानी वेबसाइट के कंटेंट उससे रिलेटेड जो हो, गूगल के टॉप पेज पे दिखाए, यानी आपका डोमेन आए, जिसे क्लिक करके वो पढ़े कि आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आपकी कोचिंग से संपर्क करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ पार्ट होता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन दूसरा होता है, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एक सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो ये सब जो और भी बहुत सारे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है, इस पे ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। तो जैसा जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो इंस्टा का हो, तो उसमें हम ग्राफिक्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। तो ये भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा बनाना, उसको पोस्टिंग करना, हैशटैग यूज़ करना। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM होता है। तो मेन दो है कि SEO SMO होता है, तीसरा आपका सर्च इंजन मार्केटिंग भी आता है। तो ये आपको मैं पूरा करूँगा, सारे कवर करूँगा धीरे धीरे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं SEO पार्ट से, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग से। अभी मैं आपको बताऊँगा इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, माने कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग में देखिए, पहला होता है मैंने बताया SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMO, SCM, ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएटेड मार्केटिंग। ये जो आपके पांचों हैं कंपोनेंट, इसे मैं कंप्लीट करूंगा, एक एक कंपोनेंट को एक एक आपको लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तभी हम जो बात कर रहे थे, SEO की बात कर रहे थे। अब डिजिटल मार्केटिंग देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा सर्च इंजन मार्केटिंग, तीसरा एफिलिएटेड मार्केटिंग, चौथा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो बता चुका हूँ, ईमेल मार्केटिंग, यानी ईमेल के द्वारा हज़ारों लोगों को ईमेल भेजा जाए, उस पर जो मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग आती है। तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे, SEO, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो पहला सेक्शन है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं बताया हूँ शुरू में कि इसमें क्या होता है, कीवर्ड बेस पे काम होता है। कीवर्ड मतलब कि कीवर्ड क्या होता है, अभी मैं उसे करके भी दिखाऊंगा आपको। जैसे आपको कोई चीज़ अभी बैठे बैठे आपके दिमाग में आया कि यार मुझे कोई नियर में कोई शॉप मिल जाए, कोई सर्विस सेंटर मिल जाए, कोई कोचिंग मिल जाए, तब क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि यार गूगल पे देख लेते हैं। सबसे पहले दिमाग में आदमी के क्या आता है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। क्या डालेगा, जैसे पायलट कोचिंग इन दिल्ली, पायलट कोचिंग इन जनकपुरी, ये कुछ लोकल में सर्च करना है और पूरे दिल्ली में देखना है तो पायलट कोचिंग इन दिल्ली। तो कुछ इस तरह के सर्च, जैसे कि कोचिंग से हो गया, या फिर कोई क्लॉथ हो गया, शूज़ लेना है तो बेस्ट शूज़ नियर मी, बेस्ट शूज शॉप इन दिल्ली, इस तरह से डाल सकते हैं। या टी शर्ट का करना है तो बेस्ट शॉप इन टी शर्ट का बेस्ट शॉप कहाँ पे है, तो क्या से लिखेंगे आप, टी शर्ट शॉप या टी शर्ट ऑफर ऑनलाइन, ऐसे कुछ सर्च करते हैं। तो ये सब सारी कीवर्ड है, पूरे जो सेंटेंस होता है उसे कीवर्ड बोलते हैं। पायलट कोचिंग इन दिल्ली एक कीवर्ड कहलाता है।
तो इसी तरह से मल्टीपल कीवर्ड्स जो होते हैं यूज़ करके उसे ऑप्टिमाइज, उसके विषय में आर्टिकल लिखना, ब्लॉग, ये सब सारी चीज़ में क्या क्या लिखा जाता है सारा बताऊंगा, ये ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो इसमें एसईओ में दो पार्ट होता है। एक होता है ऑन पेज एसईओ, जैसे नाम है वैसा सेम उसका काम है। ऑन पेज एसईओ यानी पेज के ऊपर काम करना। जो आपका पेज है यानी जो वेबसाइट के अंदर जो पेज होते हैं, जैसे होम होता है, अबाउट होता है, फिर कोर्सेज के होते हैं, सब मीनू होता है ना, कि पायलट कोचिंग इन दिल्ली, पायलट इंस्टीट्यूट नियर मी। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, तो इस बेस पे ऑन पेज एसईओ पे कैसे काम करें, ऑन पेज यानी पेज के ऊपर क्या काम करें कि आपकी वेबसाइट का डिटेल, आपकी कोचिंग का डिटेल, आपका इंस्टीट्यूट का डिटेल, आपके शॉप की डिटेल आपका ऊपर दिखाए, यानी गूगल के टॉप रैंकिंग पेज में दिखाए। दूसरा, जैसे नाम है वैसा ही उसका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ वो होता है जो कि पेज के ऊपर ना काम हो, बिना पेज से बाहर जो काम किया जाता है वो होता है ऑफ पेज एसईओ। तो इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ, यानी फर्स्ट पार्ट ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं। तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कवर करेंगे ऑन पेज एसईओ, एसईओ का जो पार्ट है ये। तो जो ऑन पेज एसईओ होता है वो होता है पेज के ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको कि पेज के ऊपर काम करना। तो ऑन पेज के ऊपर इस तरह से काम करें ताकि आपके पेज, आपकी कंपनी, आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखाए गूगल के। तो ये सारी चीज़ें हम सही करते हैं। किस तरह से करेंगे, क्या क्या काम करेंगे कि आपका पेज ऊपर दिखाए, ये सारा रिजॉल्व करेंगे हम इसमें। अब जो ऑन पेज एसईओ होता है वो ये सारे सेक्शन ऑन पेज एसईओ के पूरे 10 मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो मेटा टैग क्या होता है, पेज की लेंथ क्या होनी चाहिए, आउटबाउंड लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक क्या होता है, कॉन्कनियल टैग क्या होता है, इमेज ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, साइड मैप क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कंटेंट जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कंटेंट कैसे लिखा जाए, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए, और मोबाइल फ्रेंडली क्या होता है, ये सारे को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो ये 10 पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे पहला हमारा है ऑन पेज एसईओ में मेटा टैग्स। अब मेटा टैग जो होता है वो क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये पूरा कवर करेंगे। मेटा टैग और एचटीएमएल टैग, ये एचटीएमएल का एक टैग है, कंटेंट मेटा डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। यानी ये बता रहा है कि जो एचटीएमएल का एक टैग होता है, टैग जो देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, हेड ओपन हुआ है, मेटा टैग इसके अंदर आएगा और इसी हेड क्लोज हो जाएगा। जो मेटा टैग होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारा मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। तो मेटा टैग एसईओ का बहुत अच्छा पार्ट होता है। मेटा टैग में अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शंस हो गया, कीवर्ड्स हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं उसे हम इसमें क्या कवर करते हैं और उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और मेटा टैग के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिया है यहाँ पे, मेटा टैग आर एचटीएमएल टैग दैट कंटेन मेटा डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। यानी वेब साइट के जो पेजेस हैं उसके रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। दे टेल व्हाट द पेज अबाउट, व्हेन इट वाज द अपडेटेड, ठीक है, एंड हु हैज़ क्रिएटेड इट, माने किस लिए पेज बनाया गया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ एसईओ as it helps search engine crawler understand and index the page। अब देखो, जो आप पेज बनाते हो, जैसे आपने अबाउट अस का पेज बनाया, कोई सर्विस का पेज बनाया, यानी पायलट कोचिंग इन दिल्ली, जैसे इस तरह कोई भी पेज बनाते हो, उस पेज में आपने क्या दिया है, एक उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होता है, वो आपको यहाँ पेज पे देना होता है। किस लिए पेज बना है, क्या काम है, या उस पेज पे क्या आपने लिखा है, वो सारा शॉर्ट में दिया जाता है। वो आता है आपका HTML टैग के अंदर। क्रॉलर्स,
जो यहाँ सर्च इंजन क्रॉलर्स होता क्या है, गूगल आपका वीक डेज में एक दिन, सॉरी वीक में एक कोई दिन, चाहे फ्राइडे सैटरडे संडे कोई भी एक दिन, जो सर्च इंजन का क्रॉलर होता है, यानी कि रोबोटिक हो चाहे मैनुअल हो, वैसे रोबोटिक ही होता है, तो क्रॉलर जो होता है उसका काम, जो सर्च इंजन क्या होता है, जो वीक में जितने लोग जैसा काम किए होते हैं वो पूरा सर्च इंजन देखता है, कहाँ पे नई चीज़ें आई हैं, कहाँ किस वेबसाइट पे नया लिंक आया है, वो पूरा उठाकर सर्च इंजन पे रखता है। तो जहाँ नए काम हुए होते हैं उसे आपको सर्च करता है, जो पुराने काम है उसे सर्च नहीं करेगा, उसका ये काम होता है। दिस टैग आर प्लेस इन साइड द हेड सेक्शन ऑफ HTML। जो टैग होता है HTML के हेड सेक्शन में लिखा जाता है, मेटा टैग। दिस यूजर हु विजिट योर साइट कैन सी दिस टैग बट इज द सर्च इंजन कैन बी देन द इंडेक्सिंग द डिसाइडिंग द रैंकिंग ऑफ योर साइट। देखिए ये यूजर को नहीं दिखता है, लेकिन सर्च इंजन इसी पे डिपेंड होता है कि आपने क्या टैग, किस लिए टैग लिखा है, क्या टैग में है, वो देखता है, उसकी इंडेक्सिंग करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि ये इसको कहाँ रैंक कराना है। अब जो टैग्स होते हैं वो पहला होता है आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन दूसरा, मेटा कीवर्ड्स तीसरा। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं डिस्कस करता हूँ मेटा टाइटल। अब जैसे HTML का पेज बनाते होंगे, चाहे वर्डप्रेस का बनाते हैं, चाहे किसी भी तरह का पेज बनाते हैं, तो सबसे पहला आता है टाइटल होता है, देखा होगा आपने या मैं भी दिखाऊंगा करके। तो जो मेटा टाइटल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द टाइटल टैग, यानी टाइटल टैग बनाएंगे, उस टैग के अंदर विच इज द आल्सो योर पेज टाइटल, और पेज का क्या टाइटल है, किस क्या लिखा हुआ उस पेज पे, क्या वर्क आपने किया, किस लिए वो पेज बनाया है, वो पूरा टाइटल में दिया जाता है। इट इज़ अपीयर इन दिस टाइटल बार ऑफ दिस ब्राउजर विंडो इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वो टाइटल ही पकड़ता है, जो टैग होता है गूगल उसे सर्च करता है, वो टाइटल का काम होता है। और दूसरा होता है मेटा डिस्क्रिप्शंस। ये जो पेज आपने बनाया है उसका थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होती है, इसमें पूरी डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं। इट इज़ द समरी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन योर पेज, यानी कि एक समरी छोटी सी लिखी जाएगी डिस्क्रिप्शन कि पेज में क्या है। डिस्प्ले बेलो द URL के नीचे वो डिस्प्ले जो डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे, जब गूगल में सर्च करेंगे तो पेज के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लेगा of your page and your URL page on the search engine result page in response to the search query made by यूज़र के द्वारा। तीसरा होता है मेटा कीवर्ड्स टैग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कीवर्ड क्या होता है, पायलट कोचिंग इन दिल्ली, पायलट कोचिंग इन इंडिया, पायलट कोचिंग नियर मी, ये सब जो होते हैं कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो उसके नीचे एक टैग यूज़ करेंगे मेटा कीवर्ड्स टैग, उसके अंदर कामा देके आपका कीवर्ड, जैसे कि आपने पहले लिख दिया कि पायलट कोचिंग इन दिल्ली, फिर कामा, फिर स्पेस, फिर पायलट कोचिंग इन इंडिया, ये दूसरा कीवर्ड होगा, फिर कामा। तो 10-5 जो कीवर्ड्स आप यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर लिखेंगे, ये होता है मेटा कीवर्ड्स। अब हम तीनों को इसको प्रैक्टिकल करके पहले देखते हैं। इसके पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉलेशन करना। तो आप अगर नए यूज़र हैं तो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल कर लिए हैं, आप बना लिए हैं, या कोई HTML का पेज बना के, या PHP का पेज बना के SEO करना चाहता है, तो वहाँ पे तो जो PHP और HTML का होता है वहाँ पे आप डायरेक्ट टैग हेड के अंदर टैग लिखते हैं, जो भी टैग आपका यूज़ करना होता है, चाहे वो टाइटल का हो, डिस्क्रिप्शंस का हो, कीवर्ड्स का हो। और यहाँ पे वर्डप्रेस में भी ऐसा करते हैं, तो कुछ प्लगइन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक प्लगइन भी इंस्टॉलेशन करना बता देता हूँ मैं आपको। प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और SEO से रिलेटेड आप प्लगइन यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इस तरह भी सर्च करेंगे तो भी आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। SEO से डायरेक्ट करके लगाते हैं तो योस्ट का जो है कि आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं SEO के लिए।
और मैथ का भी आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल इन वन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपके एसईओ के प्लगइन्स हैं जिसमें आप सारा चीज़ें यहीं से काम कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, अगर ऑल इन वन एसईओ ले लेता हूँ तो ये भी ले सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। चाहे आप योस्ट का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ऑल इन वन का कर लीजिए। तो ऑल इन वन पे बता देता हूँ, योस्ट पे भी बता दूंगा मैं आगे चल के आपको, और मैथ का भी बता दूंगा। तीनों का अलग अलग सेपरेट में बनाऊंगा कि क्या क्या दोनों में, तीनों में डिफरेंस है। और तीनों का यूज एक ही है, कभी कोई टॉप पे रहता है, कोई टॉप पे रहता है, तो इसके प्रीमियम वर्जन भी आते हैं। तो फ्री वाला मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद एक्टिव करते ही आपका पेज जो है कि ऑल इन वन एसईओ प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको वर्क करना होता है। क्या करता है, पेज के टाइटल वगैरह भी दे देता है वहीं से अपडेट करने के लिए, तो सब कुछ वहीं पे भी आप डाल सकते हैं। एक्टिव करेंगे, लेट्स स्टार्ट। किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉप है आपका, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो है, स्मॉल ऑफिस बिजनेस है, न्यूज़ चैनल है, तो ब्लॉग के लिए कर रहे हैं। ब्लॉग के लिए देखिए सारा चीज़ यहीं पे आपको दे देगा। साइट का टाइटल, सेपरेटर, टैग लाइंस, ठीक है, सारा टैग जो भी आपको बना रहेगा ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। व्यू ऑल टैग कर दिया आपने, ऑथर का फर्स्ट नेम, ऑथर का लास्ट नेम, ऑथर नेम, कंटेंट डेट, करेंट मंथ, कंटेंट पोस्ट डेट कब हुआ है, ठीक है। ये सारे आपके प्री डिफाइंड्स हैं, ये ले लेंगे तो ऑटोमेटिक ये टाइटल हो गया, ईयर हो गया, सेपरेटर हो गया, साइट टाइटल हो गया, टैग लाइन हो गया, तो पहले ही ले लेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी वही सेम चीज़ें, कंटेंट, मंथ, ईयर, सब चीज़ें, पोस्ट, एक्सपोर्ट, मंथ, टाइटल, ईयर, सेपरेटर, टाइटल, टैग लाइन्स, तो ये यहाँ पे ऐड कर देगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सेव टू कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू आते ही आप यहाँ पे जो भी डिटेल अपनी भरनी है अपना डिटेल भर लीजिए। जो भी आपकी कंट्री है वो कंट्री उठा लीजिए आप यहाँ से। इंडिया, जो फ़ोन नंबर लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सारा डिटेल एंट्री करने के बाद इसका प्रो वर्जन भी आता है, तो हम फ्री वाले पे काम करें, फिर भी आपको फ्री वाला भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाले पे अच्छे से काम कर सकते हैं, प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लाइसेंस प्रो वाला लेते हैं तो यहाँ डालें तो लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है, स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आपका ऑलरेडी एसईओ का टूल्स जो था, ये प्लगइन था, इंस्टॉल हो गया है आपका ये, ठीक है। सारी चीज़ें हो गए, सारा चीज़ दिखा रहा है कि हो गया अपडेट। अगर प्रो में जाएंगे 60% डिस्काउंट है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें सेटअप वेब मास्टर टूल वाला जो सेक्शन है, मैं एक वेब मास्टर पे आगे बताऊंगा वेब मास्टर क्या होता है, एनालिटिक क्या होती है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक वेब मास्टर का और एक एनालिटिक का अलग अलग मैं वीडियो बना के डालूँगा नेक्स्ट डे, ठीक है। एडवांस कुछ सेटिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, का ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। तो फिनिशर सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे आप। देखिए आपका ये सारा इंस्टॉल हो गया है। फिनिश कर दीजिए,
फिनिश करने के बाद वेलकम टू ऑल इन वन एसईओ का जो प्लगइन था इंस्टॉल हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। अब इसको देखो एक कॉन्फ़िगर कर दिया है, ऑटोमेटिक सारा एनालाइज कर लेगा क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ एनालाइज करके आपको बताता रहेगा। डैशबोर्ड में सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद आप पेज पे आते हैं। पेज पे आते हैं तो पेज जो भी आपका बना होगा वो पेज आपका दिखाएगा क्या क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। जो भी लॉगिन जिस लॉगिन से किए हैं वो लॉगिन दिखा रहा है आपका। टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ से एडिट करके आप डाल सकते हैं, देख रहे हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे आ रहा है, तो किसी भी पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ एडिट करना। जैसे आपने डाल दिया ऑल इन एसईओ डिटेल्स, तो यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको यहीं से एडिट कर सकते हैं किसी पेज का। जैसे पहले से पड़ा हुआ देखिए यहाँ पे हमने एडिट किया, जो टाइटल होगा ऑटोमेटिक टाइटल उठा लेगा, सेपरेटर, पोस्ट टाइटल, साइट टाइटल ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। सेव एंड चेंजेस, डिस्कार्ड चेंजेस जो आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। पेज के ऊपर एडिट कर सकते हैं। पेज के ऊपर आप एडिट करेंगे तो पेज एडिट मोड में खुल जाएगा। पेज को एडिट मोड में खोल लीजिए। वेबसाइट जैसे ओपन कर लिया, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल यू करेंगे अगर लैपटॉप पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या पड़ा हुआ है। उसी तरह से टाइटल टैग देख रहे हैं, टाइटल में क्या पड़ा हुआ है, ये टाइटल आपको दिखाता है। गूगल पे अगर सर्च करेंगे स्टूडेंट डायरी, देखिए टाइटल का जो पार्ट होता है, ये टाइटल जो आपको दिख रहा है ये टाइटल का पार्ट होता है, और नीचे उसको ये जो दिख रहा है ये आपका डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। तो आपको इसी तरह से आपको जो टाइटल होगा वो इस तरह से डालना है। ये आपका 55 से 60 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शंस 155 से 160 के बीच में होना चाहिए। ये हमेशा याद रखें, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए। जो लिमिट या लेंथ जो है टाइटल की 55 से 60 होती है, और जो डिस्क्रिप्शंस होता है वो होता है आपका 155। दोनों को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। मैंने जैसे बताया वैसे यूज़ करना। एडिट मोड में जैसे पेज खुल गया है आपका, हमेशा याद रखना है आपको, एकदम याद कर लीजिए, कहीं विचलित नहीं होना है आपको। जो मेटा टाइटल होता है वो 55 से 60 कैरेक्टर का, जो डिस्क्रिप्शंस होता है 155 कैरेक्टर का, जो कीवर्ड्स होता है वो आपका होता है मैक्सिमम 320, मिनिमम 160 से 320 कैरेक्टर का कीवर्ड होना चाहिए। मिनिमम 160, मैक्सिमम 320, इसके ऊपर कीवर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड या की फेस, ये दोनों एक ही चीज़ है। चाहे तो कीवर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और टाइटल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। देखिए दे भी रखा है, अगर आप प्लगइन यूज़ करते हैं तो दिएगा आपको, और कुछ गलती करेंगे तो बताएगा। HTML PHP में अपने आप को याद रखना है कि 25 आउट ऑफ 160 मैक्सिमम रिकमेंडेशन कैरेक्टर आपको टाइटल में देना है। तो यहाँ पे आपको टाइटल में आपको इस तरह से देना है, जो भी आप दिए हों। ये भी दे सकते हैं, या ऑटोमेटिक जो टैग लिया है, ऑटोमेटिक जो टैग पड़ा हो उठा ही लेगा। डिस्क्रिप्शंस में आप देखे हैं पायलट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिख भी दिया, टैग भी यूज़ किया हूँ, वहाँ से भी उठा लेगा। कीवर्ड आपको यूज़ करना है इस तरह से।
मामा बी कैपिटल कर दीजिए, चाहे जैसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कैप्शन का उसका। ठीक है, इस तरह से कीवर्ड आप याद रखिएगा। कीवर्ड आपको यूज़ वही करना है जितना मैंने बताया, यानी 160 से 320 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही यूज़ करें और उसी तरह से काम करें। इसे अपडेट कर देता हूँ मैं पेज को, कंटेंट वगैरह बताऊँगा एडिट करना, अभी मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। देखिए टाइटल में हमने मेंशन किया, टाइटल आ गया आपका, जिसमें पायलट स्टडी इन दिल्ली आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए सर अब मेंशन कर दिया, यहाँ पे जब एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। देखिए मिल गया, तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। उद्देश्य पायलट का जो मेंशन किया है, यहाँ से भी एडिट कर, कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया कीवर्ड का। ठीक है, कैसे अपडेट किया जाता है, किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, ये दिखा रहा है 100% ठीक है। कुछ और इसमें वैसे कम कीवर्ड यूज़ किया हूँ मैं। तो जो मैं कैरेक्टर बताया, कितने कैरेक्टर का यूज़ करना है वो हमेशा याद रखिए। 3 टैग हमने आपको बताया यूज़ करना, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। ये 3 टैग आप यूज़ किए हैं। ये तीनों टैग हमने यूज़ करके देखा। ठीक है, अब हम आते हैं पेज लेंथ। अब इसके बाद होता है कि ये भी नहीं कि बहुत बड़ा पेज आपको बना देना है, पेज की लेंथ डिसाइड होती है। द सर्च इंजन प्रेफर लॉन्ग पेज टू रैंक हायर देन शॉर्ट पेज। It know that user do not get satisfied with basic information. Instead, they expect a full explanations. तो हर एक चीज़ का एक्सप्लेशन आपको उसी तरह से लेंथ के हिसाब से देना है। आउटबाउंड लिंक, यू कैन गिव लिंक ऑफ अदर साइट on your page that provide the similar information. It may act as a trust factor for Google. आउटबाउंड लिंक वो होता है जो किसी चीज़ का आप डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, कोई डिटेल दे रहे हैं, तो उसका आउटबाउंड लिंक होता है कि जो आपके वेबसाइट पे पढ़े और उसे कंफर्मेशन करना है तो वो लिंक पे क्लिक करे, उस वहाँ पे लिंक बनाइए कि लिंक क्लिक करे और वो दूसरे भी वेबसाइट पे जाके, जो कि ऑथराइज वेबसाइट हो जाए, जैसे कोचिंग का लेते हैं, जैसे रिज़ल्ट आ गया सीबीएसई बोर्ड का, तो वहाँ पे अपना डिटेल तो दीजिए, बट अगर उसे कंफर्म करना है तो सीबीएसई वाले जो गवर्नमेंट का या जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक होता है वो देंगे, यहाँ से क्लिक करके वहाँ भी जाके वो देख लेगा। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड आपका होगा, तो उसे आउटबाउंड लिंक बोलते हैं। इंटरनल लिंक वो होता है जो आपके पेज पे काम करता है, यानी इंटरलिंक योर पॉपुलर पेज टू न्यू पेज सो दैट ट्रैफिक फ्रॉम वन पेज में बी डाइवर्टेड टू द अदर पेज। अब जैसे आपने एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, पायलट कोचिंग इन दिल्ली बना रखा है, एक पहला पेज आपने या ब्लॉग कुछ भी बना रखा है, तो उसके विषय में जितने आगे आप पेज बनाते जाएंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वहाँ भी आप इंटरनल लिंक देंगे कि उसी जो नया पेज बनाया वहाँ से क्लिक करें तो पुराने वाले पेज पे इंफॉर्मेशन देख सके, तो इसे इंटरनल लिंक कहते हैं। इसको भी मैं डिस्कस। कॉन्कॉनियल लिंक वो होता है, दिस टैग यूज बी प्रिवेंट दिस डुप्लीकेट इशू दैट अराइज व्हेन यू हैव टू URL, यानी दो जो सिमिलर टाइप के पेज हैं, कंटेंट है, इस टेल गूगल दैट 2 या मोर पेज हो गया विथ सिमिलर कंटेंट आर द इक्विवेलेंट टू वन अनदर इज बिलोंग टू द ओरिजिनल पेज। तो जो ओरिजिनल पेज होगा उसे
देखना है कि एक ही नाम से दो पेज बना, तो कॉन्कोनियल टैग आपको देना है वहाँ पे आपको यूज़ करना है। जो पेज लेंथ यानी जो कंटेंट दे रहे हैं पेज, ये याद रखिएगा कि 2250 से 2500 वर्ड से ज़्यादा न हो, इसी के आसपास आपका पेज लेंथ यानी इतने वर्ड का आपका पेज होना चाहिए। कैरेक्टर नहीं, वर्ड यानी कि ये इतना जो होता है द यानी TH, ये आपका एक वर्ड कहलाता है। तो 2250 से 2500 वर्ड से बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा ये बात। अब आउटबाउंड लिंक हम वो बताएंगे आपको, आउटबाउंड लिंक क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि आउटबाउंड लिंक वो होता है कि अपने पेज से किसी दूसरे वेबसाइट पे भेजने को आउटबाउंड लिंक कहते हैं, ठीक है। तो इसे आउटबाउंड लिंक कैसे बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पेज एडिट मोड में खोल लेंगे। अब जैसे जो भी चीज़ दिया है, कोई भी चीज़ दिया है, जैसे ये आपका डैशबोर्ड का लिंक है, ठीक है, ये डैशबोर्ड का लिंक दिया हुआ है, तो यानी एडमिन पैनल पे भेज रहा है। इसी तरह से कुछ भी XYZ, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया, कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट, जो भी हमने लिख दिया तो इसका सेलेक्ट करिए, इस पे लिंक, और जो भी आउटबाउंड यानी दूसरे वेबसाइट पे, तो www.delhi.gov. तो ये दूसरे वेबसाइट, देखिए अब यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, इस वाले वेबसाइट पे भेजे। देखिए वेबसाइट तो नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, ये जैसे हमने ले लिया। तो जब ये लिंक हम कहीं पे लगाते हैं, ये लिंक हम कहीं पे लगाते हैं, ये लिंक हमने लिया, ये लगाया, अप्लाई कर दिया। अब इस पे जो क्लिक करके कोई जाएगा, इस पे जब क्लिक करके कोई वेबसाइट जब खुलेगी, तो इसका मतलब ये आउटबाउंड है, ये इसे आउटबाउंड कहते हैं, याद रखिएगा। आउटबाउंड यानी अपनी वेबसाइट से कंटेंट आपने दिया और उससे रिलेटेड जो कंटेंट ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंची हुई है, क्लिक करके कैंडिडेट वहां चला जाए, याद रखिएगा, इसे आउटबाउंड कहते हैं। इस तरह से जैसे हमने लिया, यहाँ से हमने कोई लिंक अपने पेज का क्लिक किया और हम यहाँ पे दे दिए कि pilotstudy.in, ये अपनी वेबसाइट पे हमने किया क्लिक, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके अपनी ही वेबसाइट जब खोले तो समझ जाइए कि हमने क्या किया है, इस वेबसाइट पे यानी अपनी ही वेबसाइट पे भेज रहे हैं, किसी पेज पे भेज रहे हैं, होम पेज पे भेज रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, ये इंटरनल लिंक कहलाता है, याद रखिएगा। तो जो कैनोनिकल टैग होता है, वो टैग वहाँ पे यूज़ होता है। दिस टैग यूज टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट इशू दैट अरीज व्हेन यू हैव टू URL विथ सिमिलर कंटेंट। यानी साफ साफ कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में दो URL है, जैसे पायलट स्टडी इन दिल्ली, पायलट कोचिंग इन दिल्ली, ये दो पेज आपने बनाया, दोनों पे सेम कंटेंट हो गया, तो ये आपका कैनोनिकल टैग यूज़ करेंगे। यानी कि इस टैग पे हम क्या करेंगे कि इस तरह का, ये देख रहे हैं, लिंक, REL और कैनोनिकल रेफरेंस, जो मास्टर पेज है यानी जो मेन पेज, जैसे मैंने पहला पेज बना दिया है कि पायलट स्टडी इन दिल्ली, और दूसरा हमने बनाया पायलट कोचिंग इन दिल्ली। तो पायलट कोचिंग अगर सेकेंड लेवल का डुप्लीकेट कंटेंट वाला पेज आपने बनाया है, तो यहाँ पे आप वो टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि जो आपका मेन पेज है यानी कि जो पायलट स्टडी इन दिल्ली है या जो भी है, तो वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, पायलट स्टडी इन
डेली के नाम से पेज बनाया, इस नाम से बनाया, डैश लगा रखा, तो ये लिंक देंगे ताकि जो अगर आए आपका क्रॉलर गूगल का तो यहाँ चेक करेगा कि ये जो डुप्लीकेट कंटेंट वाला पेज है इसका मास्टर पेज कौन है, तो कैनोनिकल पेज चेक करेगा। अगर मास्टर पेज का लिंक दिया है तो वही उठाएगा आपका वहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगर इस पे हम एक और वीडियो बना के देंगे अलग से तो क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है इज टेल गूगल दैट 2 या मोर पेज विथ सिमिलर कंटेंट, यानी एक ही कंटेंट के 2 पेज बना दिया आपने, आर इक्विवेलेंट टू दिस एंड अदर बिलोंग टू द ओरिजिनल पेज। तो ओरिजिनल पेज का लिंक कैनोनिकल टैग दे के वहाँ दे देंगे तो फिर गूगल क्रॉलर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद आता है पे इमेज ऑप्टिमाइजेशंस। जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, इमेज इज रिक्वायर्ड टू बी द ऑप्टिमाइज यूजिंग दिस टैग्स, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस एटसेट्रा वगैरह जो भी एडिशनल्स इंस्टीड ऑफ नेमिंग योर इमेज एंड। जैसे इमेज आपने कोई बनाया, अब इमेज 1 इमेज 2 के नाम से नहीं सेव करना है, जिस पेज पे जिस लिए जो आपको डिस्प्ले में दिखाना है उस पेज के इमेज पे, या जैसे फ्लाइट का दिखाना है तो flight.jpg बन जाएगा, या कोचिंग में क्लासेस चल रही है तो कोचिंग क्लासेस, पायलट कोचिंग क्लासेस इन जैसे दिल्ली का है तो पायलट कोचिंग.jpg बन जाएगा। तो इमेज का नाम पेज के अकॉर्डिंग आप रखिए, ऑप्टिमाइज तभी होगा। यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, माने एकदम डिस्क्राइब करिए उस इमेज किस लिए बनाया आपने। फॉर दिस एग्जांपल जैसे यहाँ पर दे रखा है बॉय प्लेइंग इन दिस द पार्क.jpg, तो ही मैं चाहे माने ये क्या बना कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो उस हिसाब से आप टैग माने कि पेज जेपीजी फाइल का नाम दे दिया। पायलट कोचिंग इन दिल्ली दिया तो यही सेम नाम आप वहाँ पे दे के जेपीजी बना लेंगे। इसे हम साइड इमेज ऑप्टिमाइज कहते हैं। टैग्स हो गया, टैग जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हो गया। अब आते हैं साइड मैप पे। साइड मैप इज द क्रिएटेड फॉर ए साइट दैट हेल्प सर्च इंजन टू इंडेक्सिंग पेज ऑफ योर साइट। अब साइड मैप XML फाइल बनती है। अब सारे उसमें क्या होता है, जितने लिंक आपने बना रखे हैं वो मैं इसका अलग से भी एक बना के दूंगा वीडियो, तो वहाँ पे सारे लिंक देंगे। जब साइड मैप वाली XML फाइल खुलेगी तो उसमें सारे लिंक वहाँ से क्लिक करके हर एक पेज चेक कर सकता है। एक साइड मैप आप डालना है, वो जनरेट करना होता है। गूगल पे सर्च करेंगे साइड मैप जनरेटर तो वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए गूगल पे हम आए, साइड मैप जनरेटर लिखा हमने, एंटर किया, पहला वाला ही खोल लीजिए, XML फाइल बन जाएगी। कोई भी अगर हम साइड यहाँ पे डालते हैं ठीक है, हमने सर्च किया, अभी 1-2 पेज बना हो तो दिखा देगा तुरंत आपको, इस तरह से जनरेट कर देगा। जितने पेज बने होंगे वो पूरा दिखाता चला जाएगा। जितने पेज की आपकी है तुरंत आपको बता देगा। एक साइड मैप का एक लिंक जनरेट कर देगा। आप HTML बना रहे हैं, प्लस XML लिखना है तो वो भी व्यू साइड मैप डिटेल आपने क्लिक किया, ठीक है, देखिए बना दिया आपका। ये देखिए pilot.in एक लिंक है, पायलट इंडेक्स पेज कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट अस है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस से लिंक आपको जनरेट कर देगा। ये क्या होगा, ये ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको पेज ऐसे दिखाएगा। तो गूगल क्रॉलर किस किस डेटे को कौन कौन सा पेज बना है उसका लिंक उठा के रख लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है आपका साइड मैप। कंटेंट, द कंटेंट ऑफ योर पेज शुड बी यूनिक। जो भी आप कंटेंट लिखते हैं ह्यूमन राइट कंटेंट लिखिए, AI का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और अगर AI से बना रहे हैं तो उसका भी मैं एक वीडियो बना के डाला हूँ, पहले देख सकते हैं। AI टू ह्यूमन कंटेंट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या अपने से लिख सकते हैं। तो कंटेंट ह्यूमन कंटेंट, बेहतर कंटेंट लिखिए, यूनिक कंटेंट लिखिए, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, यानी जिस चीज़ का पेज बना रहे हैं उससे रिलेवेंट कंटेंट हो। एंड द लेटेस्ट एंड शुड बी दिस रिलेटेड टू हाई सर्चेड टॉपिक, जो बेहतर टॉपिक लिखिए और कीवर्ड यूज़ करिए उसके अंदर। जैसे पायलट कोचिंग इन दिल्ली, जैसे हम उस पर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो वो कीवर्ड एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। URL ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो वेबसाइट का URL होता है, ठीक है, कि योर URL लेस देन 255 कैरेक्टर का होना चाहिए।
होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता, नहीं यूज अप हाइफेंस यूज़ करिए टू सेपरेटेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द URL। एडिशनली इट शुड बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट योर मेन कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो भी दिया है वो आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे pilotstudy.com/pilot coaching in Delhi डैश करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अराउंड 60% सर्च इन गूगल एंड मेड थ्रू मोबाइल फोन एंड अदर सच डिवाइस सच मेक योर वेबसाइट। ठीक है, 255 कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाइफन यूज़ कर लीजिए। जैसे SEO पैकेज मैंने दिया है तो SEO एक वर्ड हो गया, बीच में हमने हाइफन दिया, फिर पैकेज लिखा। तो इस तरह से जैसे आपका जो भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कीवर्ड्स के हिसाब से ही आप URL बनाइए। ठीक है, आल्सो ऑप्टिमाइज योर स्ट्रक्चर ऑफ दिस URL बाय मेकिंग द कैटेगरी दैट हेल्प सर्च इंजन एंड यूज़र टू फाइंड दिस कंटेंट विथ ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल होम पेज, सोशल मीडिया, फेसबुक, जो भी देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं पेज का URL। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी मोबाइल पे अच्छे से यूज़ हो, क्योंकि 70% 60 से 70% 80% लोग मोबाइल पे सर्च करने लगे हैं। तो एकदम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाइए आप। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ऑफ पेज SEO थोड़ा बड़ा होगा। ऑफ पेज SEO मैं आपको अगले नेक्स्ट में बताऊंगा, जो कल हम बताएंगे। ऑन पेज SEO में क्या क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो थोड़ा अलग बनेगा। एक शॉर्ट में बनाऊंगा, फिर एक एक चीज़ अलग अलग बना के बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।